हेलो बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं समाजवाद और साम्यवाद, जो कि चैप्टर 2 ही है हमारे क्लास 10th हिस्ट्री का। इसका पार्ट 3 है, ठीक है, जो कि हम लोग का भी चल रहा था 1917 की क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति। तो हमने इसको कवर अप किया था, ये क्रांति क्या है और कब हुई थी। आज हम इसके कारण के बारे में देखेंगे, ठीक है, कि इसमें इस क्रांति होने के पीछे कारण क्या क्या थे। तो सबसे पहले इसके 6 मेजर और भी हैं, बट 6 मेजर कारण जो निकल के आता है वो था क्या, जार के निरंकुश एवं अयोग्य शासन। ठीक है, निरंकुशता एवं अयोग्य। अयोग्य कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जिसके पास योग्यता है उसको छोड़ के किसी अयोग्य आदमी जिसके पास योग्यता नहीं है राजा बनने का, उसको राजा बना दिया गया। दूसरा कारण था क्या, कृषकों की दयनीय स्थिति। तीसरा, मजदूरों की दयनीय स्थिति। चौथा, औद्योगिकरण की समस्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। पांचवा है रूसीकरण की नीति और छठा है विदेशी घटनाओं का प्रभाव। ये सब मेन क्या थे, मेन मेजर प्रॉब्लम जो रीजन थे इस क्रांति के, इस रिवॉल्यूशन के होने के पीछे। ठीक है, जो पहला कारण था जार के निरंकुशता एवं अयोग्यता में, इसमें क्या था, इसी में हम लोग रूस में क्या कहते थे, जार को, जो सम्राट को या फिर राजा को क्या बोलते थे, जार बोलते थे। ठीक है, जैसे भारत में किसी भी सम्राट को या राजा को क्या, राजा को एक सम्राट का उपाधि देते थे ना, जैसे सम्राट अशोक, सम्राट सम्राट चंद्रगुप्त। उसी तरह रूस में क्या, राजा को जार बोला जाता था। ठीक है, मैंने यहाँ लिख के रखा है, इसी समय रूस के सम्राट को क्या, जार बोला गया। ठीक है, इसमें क्या गया 1917 में रोमन वो राजवंश का क्या था, शासन था रूस में। वो क्या करता था, अपने मन की मनमानी करता था, जनता के बारे में थोड़ा भी नहीं ध्यान देता था। जो भी राजा के दैवी शक्तियों में क्या बिलीव करता था, मतलब जो राजा के पास पावर है उसी को क्या करता था, हमेशा ऊपर मानता था। इसलिए क्या हुआ, ये अयोग्य शासन, इसको अयोग्य शासक क्या किया, ठहरा दिया गया। दूसरा जो था कृषकों की दयनीय स्थिति। इसमें क्या था कि 1861 में जब जार अलेक्जेंडर द्वितीय द्वारा क्या हुआ, कृषि क्षमता का समाप्त कर दिया गया, कृषि दास्ता समाप्त कर दिया गया, तो फिर कृषकों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर हुई। पर उसने जार निकोलस द्वितीय ने क्या किया कि इसको भी कृषकों की स्थिति को और बद से बदतर करके पहले से रखा था। तीसरा क्या था, मजदूरों की दयनीय स्थिति। इसमें क्या था, मजदूरों को उनके कार्य के और उनके क्षमता के हिसाब से क्या काम नहीं कराया जाता था, ज़्यादा काम कराया जाता था, कम पैसा दिया जाता था। इसमें उनको बहुत स्थिति उनका क्या था, बद से बदतर हो गया था। बाद में इसे कार्ल मार्क्स ने इसी पर कहा था, मजदूरों के पास सिवाय अपने बेड़ियों के खोने के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक है, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने पढ़ चुका है पहले ही। चौथा था औद्योगिकरण की समस्या। इसमें क्या था, पूंजीवादी औद्योगिकरण, इसमें क्या हुआ, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया पूंजीपति। इसमें 2 ही दल निकले, पूंजीपति और कृषक बल। पूंजीपति और बड़े होते गए और कृषक दल उनके नीचे काम करते करते और दबते चले गए। चौथा क्या था, रूसीकरण की नीति। मतलब क्या है कि देखिए इसमें क्या हुआ कि जैसे सोवियत रूस, पहले रूस को हम लोग क्या सोवियत रूस बोलते थे, आज जाके वो रूस हो चुका है। ठीक है, इसको USSR बोला जाता था। ठीक है, पहले, आज ये क्या हो गया, रसिया हो गया, रूस हो गया। ठीक है, सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का क्या था, देश था। इसमें अलग अलग पहनावा, भोजन, सब कुछ क्या था, अलग था। इसमें 1863 ईस्वी में ही क्या हुआ, रूसीकरण की नीति के विरुद्ध में पोलो ने विद्रोह किया, ताकि पोलो क्या था, वहाँ का शासक था। इसमें क्या हुआ, पोलो ने विद्रोह किया तो उसका निर्दयतापूर्वक क्या हुआ, निर्दयतापूर्वक दमन किया गया, मतलब उसको परेशान किया गया, उसको मारा गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। इस विदेशी घटनाओं का प्रभाव का सबसे बड़ा रीजन क्या हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ। क्रीमिया का युद्ध, जिसमें क्या हुआ, रूस की हार हो गई, रूस की पराजय हो गई क्रीमिया के युद्ध में। और 1904-05 में जब रूस जापान युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, रूस जापान युद्ध में पहली क्रांति को जन्म दिया, जिसने बोल्शेविक क्रांति का क्या हुआ, और मार्ग प्रशस्त कर दिया, मार्ग को आसान कर दिया। ठीक है, तो ये था इस क्रांति के पीछे का मेन रीजन। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द मिलेगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।